अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हस्ब मामूल इस वाले सेशन में एक बार फिर बात करनी है पाकिस्तान बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरीके से एक नई मगर मरबूत प्लानिंग के ज़रिए जो हमलावर है या शिदत पसंद तंजीमें हैं, ग्रुप्स हैं, और ज़ाहिर है कि वो TTP ही है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की है। उसके नतीजे में गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में या 4-5 इलाक़ों में तकरीबन 5 बड़े ऑपरेशन किए गए, जिसके नतीजे में एक अहम कमांडर समेत तकरीबन 10 से ज़ायद लोगों को हलाक किया गया। जो सूरत हाल बनी हुई है उसको इस हवाले से काफ़ी हौसला अफ़ज़ा कहा जा सकता है कि काफ़ी अरसा हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फोर्सेस को उस तरीके से मुज़ाहमत का या हमलों का सामना नहीं करना पड़ा है जो कि हमने इब्तदाई 7 या 8 महीनों में 2023 के जो सूरत हाल देखी थी। एक और रिपोर्ट आपके साथ, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, वो आपके साथ शेयर करनी है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 9 महीनों के दौरान, मतलब 2023 के दौरान जो कार्रवाइयाँ की है उसकी तफसील है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उस रिपोर्ट के मुताबिक या जो डिटेल्स है, तफसीलात है, उसके मुताबिक 9 महीनों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में या खैबर पख्तूनख्वा के कुल 26 अजला में मुख्तलिफ़ नौइयत के ऑपरेशन किए गए हैं, कार्रवाइयाँ की गई है। उसके नतीजे में इन 9 महीनों में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 216 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा 502 गिरफ़्तार किए गए हैं। दहशतगर्दी के 830 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें तकरीबन 1982 दहशतगर्दों को नामजद कर दिया गया। दर्ज केसेस में पख्तूनख्वा में अदालतों से 32 दहशतगर्दों को सज़ाएँ भी दिलवाई गई। ये बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि अब अदालतें उन लोगों को सज़ाएँ भी देने लगी है जिसकी शरह माजी में बहुत कम रही है और जिसकी वजह से उनको फिर ज़मानतें मिलती रही है या उनको रियायतें मिलती रही है एक नाक़िस तहक़ीक़ाती अमल या FIR वग़ैरह के नतीजे में। अच्छा, बदख़ोरी को बहुत सीरियस लिया जा रहा है, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। CTD की मुख्तलिफ़ थानों में बदख़ोरी के 80 केसेस रजिस्टर हुए 9 महीनों में, जिनमें 47 को ट्रेस किया गया और इन केसेस के नतीजे में तकरीबन 90 लोग गिरफ़्तार किए गए और 5 हलाक किए गए। इस वाले सूरत हाल में अगर हम एक जायज़ा पेश करें तो उसका ख़ुलासा ये बनता है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को जिस तरीके से हमारी दूसरी फोर्सेस ने, हुकूमतों ने सपोर्ट करना शुरू किया, जिस तरीके से फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया है, उसके नतीजे में ये डिपार्टमेंट एक मौसर इदारे के तौर पर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए न सिर्फ ये कि अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रही है, बल्कि अगर ये रफ्तार या ये कारकर्दगी इसी तरह जारी रही तो तवक्को की जा सकती है कि पाक फ़ौज पर जो बहुत ज़्यादा दबाव है कि बहुत से ऑपरेशन या 80% या 90% ऑपरेशन फ़ौज के ज़िम्मे हैं, उस दबाव में कमी भी आ जाएगी और जो सिविल इदारे हैं, ख़ासकर पुलिस फ़ोर्स और इंटेलिजेंस के जो सिविल इदारे हैं, उनको न सिर्फ ये कि अपडेट करने का मौका मिलेगा, बल्कि उनका मोराल भी अप होगा। और शायद इसी का नतीजा है कि CTD की बुनियाद रखने वाले, इसकी डिज़ाइनिंग करने वाले साबिक़ IG और होम सेक्रेटरी अख्तर अली शाह साहब ने एक इंटरव्यू में बताया है कि ये एक मौसर इदारा बन गया है। उन्होंने ये भी कहा है उस इंटरव्यू में कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात माजी के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। कहीं पर भी तालिबान वगैरह की माजी की तरह कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर उनका कब्ज़ा हो या उनका होल्ड हो या उनके ठिकाने हो। और उन्होंने इसकी एक वजह ये बताई है कि जो मौजूदा अस्करी क़यादत है वो यकसू है पाकिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्दी है उसके ख़ात्मे में। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी मुज़ाकराती अमल माजी में हुई है उसका रिकॉर्ड ये है कि उसका फ़ायदा TTP या दीगर कलादन तंजीमों को पहुँचता रहे और रियासत को नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और अगर इसी तरीके से कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं तो उसके बेहतर नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।